तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील गुरुदेव की कृपा से हम लोग जिस स्थान पर आए ये बिंदु सरोवर है। ये जो भुवनेश्वर है इसका नाम था एकाम्र कानन। जब काशीराज ने द्वारका के ऊपर में आक्रमण किया उस समय भगवान कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ दिया, तो सुदर्शन ने जाकर के काशी राज का वध करके और उसके बाद में सारी काशी नगरी को जला करके भस्म कर दिया। तो शिव जी वहाँ से चले गए और भगवान की शरण में गए और कहने लगे, प्रभु आपने तो काशी को जला दिया, अभी मैं कहाँ रहूँगा जा कर के। तो भगवान ने कहा, शिव तुम यहाँ पर एकाम्र कानन में जा कर के रहो। तो इसलिए शिव जी जो है फिर वहाँ से यहाँ पर आ गए, यहीं पर रह करके शिव जी तपस्या करते हैं। उसके बाद में जब रामलीला हुई, रामलीला के समय में शिव जी और सती एक साथ जा रहे थे। शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया। सती पूछने लगी, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये मेरे प्रभु हैं ना। तो कहते हैं, ये प्रभु हैं, ये प्रभु कैसे हो सकते हैं? इनको तो पता ही नहीं इनकी पत्नी कहाँ पर है, ये तो सीता जी के लिए वियोग कर रहे हैं, विरह में ऐसे व्याकुल होकर के रो रहे हैं। तो शिव जी ने कहा, देखो यही प्रभु हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो परीक्षा ले लो। सती ने परीक्षा ली, सीता जी का रूप बना लिया। फिर राम जी ने उनको अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, सीताराम सब जगह। तो सती को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर शिव जी के पास में आ गई। और जब शिव जी को पता चला कि इन्होंने सीता जी का रूप बना लिया तो उन्होंने त्याग दिया सती को। बाद में फिर जब सती को त्याग दिया, मन से त्याग किया, सती को समझ गई और सोचने लगी मैं कैसे प्राणों को त्याग दूं, क्योंकि जो शरीर शिव जी ने त्याग दिया उसको धारण करने से लाभ क्या। वो सती फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल के भस्म हो गई। फिर उनका जन्म हुआ पार्वती के रूप में हिमालय के घर में। फिर स्वाभाविक रूप से उनकी शिव जी के प्रति प्रीति है, तो वो यहीं पर भुवनेश्वर में आकर के यहीं पर तपस्या करने लगी, इसी स्थान पर आकर के। तो जब वो यहाँ तपस्या कर रही थी तो दो असुर आए और उन्होंने पार्वती को देख करके मोहित हो गए और कहने लगे तुम हमसे विवाह करो, परेशान करने लगे। तो पार्वती देवी ने शिव जी को स्मरण किया तो शिव जी वहाँ पर आ गए और पार्वती ने कहा, प्रभु आप इनका वध करो। तो शिव जी ने कहा, इन दोनों का वध तुम्हारे हाथों से ही होगा। तो पार्वती ने कहा ठीक है। फिर वो दोनों असुर जब आए तो फिर उनको कहा कि ठीक है, जो मुझे अपने कंधे पर धारण कर लेगा मैं उसके साथ में विवाह करूंगी, पार्वती देवी ने कहा। तो दोनों आपस में विवाह करने के लिए पहले युद्ध करने लगे, आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते आधे अधमरे हो गए, थक गए पूरा। तो पार्वती ने कहा ठीक है, तुम तो युद्ध मत करो, मैं दोनों से विवाह करूंगी, तुम दोनों मुझे अपने कंधे पर धारण कर लो। तो फिर पार्वती ने दुर्गा भयंकर रूप धारण किया और उनके कंधे के ऊपर में दोनों के पैर रखे, उनको पूरा पाताल में प्रवेश करा। इस प्रकार से दोनों का वध हो गया। फिर पार्वती देवी को परिश्रम हुआ, प्यास लगी, तो शिव जी ने यहाँ पर अपने त्रिशूल से ये खोद करके और यहाँ पर सारे तीर्थों का आह्वान किया। तो बिंदु बिंदु सारे तीर्थों का इसमें समावेश है, इसलिए इसको बिंदु तीर्थ कहा। यहाँ पर दो स्थानों पर तपस्या की थी, एक यहाँ पर बिंदु सरोवर के निकट में, यहाँ पर ये लीला है, और केदार गौरी में भी ऐसे करके तपस्या की। फिर यहाँ पर जब ये बिंदु सरोवर प्रकट हुआ, असुरों का वध हुआ, तो शिव जी ने उत्सव हुआ, शिव जी ने उत्सव किया। उस उत्सव में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया था, तो उसमें अनंत वासुदेव ये भी आए थे। तो उन्होंने फिर जब उत्सव खत्म हो गया तो अनंत और वासुदेव जाने लगे, तो शिव जी ने प्रार्थना की, प्रभु आप यहीं पर विराजमान हो। तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके अनंत और वासुदेव यहीं पर रह गए। तो ये इस प्रकार से अनंत वासुदेव और शिव जी जो हैं यहाँ पर, तो जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में होता है कि जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इसी प्रकार से अनंत बलराम, वासुदेव माने जगन्नाथ और सुभद्रा जी हैं बीच में। और जैसे वहाँ पर नियम था, अभी तो ये नियम हटा दिया है कि जो ठाकुर जी का प्रसाद है वो पहले लिंगराज को लगता था, अभी है अब तो अलग अलग दिया है। अभी कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे सब खत्म होते हैं। तो इस प्रकार से बिंदु सरोवर, अनंत वासुदेव, लिंगराज की कथा है। लिंगराज महादेव फिर बताए ना भुवनेश्वर में ही आकर के विराजमान हो गए काशी को छोड़ करके, तो तब से ठाकुर जी यहीं, ये शिव जी यहीं पर विराजमान। इस प्रकार से ये लिंगराज की कथा है। बोलो है नहीं, बोलो श्री लिंगराज महादेव की जय, श्री अनंत वासुदेव की जय, श्री बिंदु सरोवर की जय, श्री केदार गौरी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।